चंद्रशेखर सिंह ने सैकड़ों छात्रों के सामने एक और चौपाई सुनाई, वो भी उन्होंने आधी ही सुनाई। अब सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, फिर पूरी बताऊं। उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। उन्होंने इसका मतलब बता दिया कि नीची जाति का व्यक्ति विद्या पाकर सांप की तरह जहरीला हो जाता है, उसको दूध पिलाते हैं। उन्होंने यहां भी चौपाई की अधूरी लाइन बोली। यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखी हुई और इसकी पहली लाइन ही नहीं बताई बिहार के शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो बताते तो एजेंडा सेट नहीं हो पाता। आपको दोहे की पूरी चौपाई सुनाता हूं। पूरी चौपाई है, हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहेऊ, अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। यह है पूरी चौपाई। अब शिक्षा मंत्री जी तो सुने ही, लोग भी सुने कि यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब आती है तो कैसे आती है और इसका क्या पूर्ण अर्थ है। जब गरुड़ देव और काक भुषुंडी के बीच संवाद होता है तब यह चौपाई आती है। और इस चौपाई का अर्थ क्या है? गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा, मैं पापी विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। यहां काक भुषुंडी गरुड़ जी को गुरुजी कह रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे हैं। यहां काक भुषुंडी खुद के लिए अधम जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो खुद को पापी कह रहे हैं। अधम मतलब अपने आप को पापी बता रहे हैं, क्योंकि काक भुषुंडी को श्राप मिला था, इसलिए वो कौआ बन गए थे। लेकिन बिहार के मंत्री जी ने सैकड़ों छात्रों के सामने रामचरितमानस की उस चौपाई की क्या व्याख्या की कि नीची जाति का व्यक्ति विद्या पाकर सांप जैसा विषैला हो जाता है, उसको कितना ही दूध पिलाए। और वो व्यक्ति कहां काक भुषुंडी अपने बारे में कह रहे हैं कि जो काम किया उसकी वजह से वो अपने आप को अधम बता रहे। रामचरितमानस की एक और चौपाई है जिसका अलग अलग अर्थ निकालकर अक्सर विवाद खड़ा किया जाता है। यह भी आपने कई बार सुना होगा, यह भी वामपंथी वगैरह बड़ा एजेंडा चलाते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। यह आपने कई बार सुना होगा। और इस चौपाई को आधार बनाकर रामचरितमानस पर आरोप लगाया जाता है कि इसमें पिछड़ों और महिलाओं का अपमान किया गया, जबकि यह पूरी तरह से गलत और निराधार है। इस चौपाई का अर्थ संदर्भ के साथ आपको जानना चाहिए। प्रसिद्ध रामकथावाचक रामभद्राचार्य ने सही चौपाई और उसका अर्थ बताया, जिसके मुताबिक पूरी चौपाई है, प्रभु भल किन्ह मोही सीख देनी, मर्यादा पुनी तुम्हरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह है पूरी चौपाई। रामचरितमानस में यह चौपाई प्रभु श्री राम और समुद्र के बीच संवाद के रूप में आती है। जब समुद्र ने लंका जाने का मार्ग नहीं दिया तो प्रभु श्री राम क्रोधित हुए और समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। यह देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हुए चौपाई कही। रामकथावाचक रामभद्राचार्य के अनुसार समुद्र देव ने श्री राम से कहा कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे शिक्षा दी, लेकिन मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपने ही बनाया है, इसलिए ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी के स्वभाव को ताड़ना यानी समझना और पहचानना चाहिए और उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी ताड़ना का मतलब समझना है। आप नहीं कहते मैंने तो पहले ही ताड़ लिया था कि इसके मन में क्या चल रहा है। ताड़ लिया था मतलब समझ लिया था, पहचान लिया था। अगर ढोलक के सुर को नहीं पहचान पाएंगे तो वो बेसुरा बजे। गंवार यानी अज्ञानी व्यक्ति को पहचान कर उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। शूद्र का अर्थ यहां जाति नहीं बल्कि कर्मचारी से है, यानी कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए और उसकी क्षमता और काबिलियत के अनुसार काम देना चाहिए। इसी तरह से पशु के व्यवहार का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो एक नासमझ जीव है। और इसी तरह नारी के स्वभाव को भी पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए। यानी इन सब को समझने के लिए कहा गया है कि इनको ताड़ना चाहिए। ताड़न के अधिकारी यानी समझ के अधिकारी हैं ये। उसको क्या से क्या बना के कि ताड़ना मतलब इनको पीटने की बात हो रही है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान और अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां हमेशा हिंसा और तनाव का माहौल रहता है और इसीलिए कहा गया कि इनको समझना चाहिए।